आज हम बात करेंगे गौरैया पर, जिसे अंग्रेजी में स्पैरो भी कहते हैं, और उस चिड़िया के बारे में बात करेंगे जो घरेलू चिड़िया कही जाती है। उसकी जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रेम कुमार। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रेम कुमार के नाम से देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्रेम सरदार आइडियलाइज के नाम से देख रहे हैं। मैं लगातार जानवरों को, पक्षियों के बारे में आपके साथ वीडियो साझा कर रहा हूं। कई लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से कमेंट आ रहा है, कई लोग का अप्रिसिएशन आ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी वीडियो अगर कोई भी आपको अच्छी लगती तो शेयर जरूर कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और नई नई जानकारी आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हम जिस चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं, इस चिड़िया को हम गौरैया कहते हैं। गौरैया लगभग पहले हर घरों में देखने को मिल जाती थी, लेकिन सवाल यह उठता है तो क्या गौरैया अब देखने को मिलती नहीं है? गौरैया आखिर गई कहां? क्या गौरैया सारी समाप्त हो गई, और समाप्त हो गई तो क्यों हो गई? इस पर हम आज बातचीत करेंगे कि गौरैया की दिन प्रतिदिन संख्या क्यों घटती जा रही है। गौरैया को देखिए अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे तमिल में पूर्वी, तेलुगु में पिचयुका, कन्नड़ में गुबाची, गुजराती में चकली, मराठी में चिमानी, पंजाबी में चिड़ी, बंगला में चराई पाखी, उड़िया में घरचटिया, सिंधी में झिरकी, उर्दू में चिड़िया और कश्मीर में चेर, मलयालम में कुरुवी। यानी अलग अलग भाषा में अलग अलग इसका नाम है। मैं चिड़िया से रिलेटेड आपको एक बात बता दूं कि इस पर्यावरण में जितने भी जीव हैं उतने हमारे लिए जरूरी है, और उसका होना भी जरूरी है। क्योंकि चिड़िया की संख्या अगर घटेगी तो ये मान के चलिए कि कीड़ों की संख्या बढ़ भी सकती है, और ऐसे कीड़ों की संख्या बढ़ेगी जो आपको हानि पहुंचा देगी। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि आखिर चिड़िया क्यों घटते जा रही है, क्यों कम हो रही है दिन प्रतिदिन, उस पर हम आपको बता रहे हैं। चिड़िया के बारे में आप जानिए कि पहले हमारे घरों में जब घर हम लोग बनाते थे तो कहीं कहीं वहां पर दीवार पर वेंटिलेटर टाइप के, बॉक्स टाइप के या कुछ ऐसे हम लोग होल छोड़ देते थे। उन जगहों पर चिड़िया आकर रहती थी, अपना घोंसला बनाती थी, अपने बच्चे अंडे वहां देते थे, फिर उसके बच्चे वहां पर जन्म लेते थे अंडे से फूट करके। इस तरह से चिड़िया का घर बार चल रहा था। लेकिन आज कोई भी घर उठाकर देख लीजिए, आपको कोई भी घर, अपने अगल बगल कोई भी अगर नया घर बनाकर देखिए, अगर नया कोई घर बना रहा है तो आप देखिएगा उस घर में एक भी चिड़िया के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा जा रहा है, चिड़िया के लिए कोई जगह ही नहीं बच रहा है। तो आखिर वो पक्षी जाए तो जाए कहां? इसीलिए चिड़िया हमारे यहां से वो गायब हो रही है, हमारे यहां से भाग रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि चिड़िया जो है मोबाइल के रेडिएशन के कारण वो घटते जा रही है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मोबाइल्स के रेडिएशन से आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है, आपके हार्ट पर असर पड़ सकता है, मांसपेशियों में असर पड़ सकता है। लेकिन मोबाइल के रेडिएशन जो निकलते हैं वो दो प्रकार के रेडिएशन होते हैं, एक आयनीकरण होता है, एक गैर आयनीकरण होता है। तो आयनीकरण जो होता है वो हमारे लिए घातक है, लेकिन मोबाइल से निकलने वाले, मोबाइल टावरों से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं वो गैर आयनीकरण होते हैं। इससे उससे ज्यादा हमको कोई खतरा नहीं है। यानी चिड़िया की मौत का जिम्मेवार आप टावरों को नहीं दे सकते। हां, टावरों के रेडिएशन, टावरों से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं उससे थोड़े बहुत चिड़िया पर फर्क पड़ता है, रास्ते भटक जाते हैं, कुछ और बातें हो जाती है, लेकिन मौत का कारण उसको नहीं मान सकते। मौत का कारण अगर कोई है तो हम और आप हैं। हम अब लगातार खेतों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, कीड़े को पनपने ही नहीं देते हैं, और जहां कीड़े खेतों में जो रहते थे तो कीड़े ये खाते थे और ये जीवित रहते थे। लेकिन हम लगातार कीड़ों को कितना मार दे रहे हैं, इतना ज्यादा दवाई छिड़क रहे हैं कि कीड़े मर जा रहे हैं, कीड़े पनप ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका भोजन ही समाप्त हो जा रहा है। दूसरा, इसका हमने घर तोड़ दिया। घर कौन? हमारा घर, आपका घर ही इसका घर था। इसीलिए धीरे धीरे गौरैया हमारे बीच से समाप्त होते जा रही है। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर गौरैया को बचाने के लिए क्या करें? तो गौरैया को बचाने के लिए एक विशेष प्रकार का घर आता है। अगर आप उस घर को अपने एक बॉक्स, जैसे आप लोग अभी दीपावली आ रहा, दीपावली में आप घर कुंडा बनाते हैं, उसी टाइप का एक डिजाइन किया गया वैज्ञानिक तरीके से घर, छोटा सा, वो अगर आप दीवार पर उसको टांग देते हैं, वीडियो में आपको फोटो में दिख रहा होगा, अगर इस प्रकार का घर आप उसको टांग देते हैं तो 5 किलोमीटर के पास आसपास रहने वाली कोई भी चिड़िया अगर उसको घोंसला बनाना होगा तो सबसे पहले उसी घर में आकर रहेगी, उसी छोटे से घर में रहेगी। यह वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया गया है, क्योंकि उसको रहने का अनुकूल, उसको जैसा चाहिए उस ढंग से बनाया गया, इसलिए उसी में आकर रहेगी। तो अगर आप गौरैया को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके घर में गौरैया रहे, अगर आप चाहते हैं गौरैया आपकी चहचहाट आप सुने उसकी आवाज को, तो आपने घर में ऐसे घर को जरूर लाए, दीवार पर लगा दे, और तब आपके यहां गौरैया रहना शुरू कर देगी और धीरे धीरे गौरैया की संख्या बढ़ना
भी शुरू कर देगी। इसलिए गौरैया या जो जीव आज धरती पर से विलुप्त हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति है तो हम हैं, आप हैं, ये मनुष्य है। इसलिए हम लोगों को हर जीव के बारे में सोचना होगा, वरना ये धरती को विलुप्त होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आने वाले 50-100 साल में जिस तरह से पेट्रोलियम समाप्त हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि इस दुनिया से मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू।